हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर ऋषिका और आज हम बात करेंगे फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला इन एनो। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर फाल्गुनी वर्मा। ये मुंबई के गोरेगांव रीजन में पिछले 19 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हैं। ये एक कंसल्टिंग लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, फिस्टुला इन एनो ये क्या है? इसका मतलब क्या है? फिस्टुला इन एनो को नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में भगंदर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अपने एनल रीजन जो मोशन पास करने की जगह में अंदर से बाहर स्किन के ऊपर एक पैसेज जैसा बन जाता है, इसे फिस्टुला बोलते हैं। अच्छा, एक फ्लैप जैसा बन जाता है? नहीं, पैसेज रहता है, मतलब दोनों साइड ओपनिंग रहते हैं। एक अंदर के साइड ओपनिंग रहता है, एक बाहर के साइड ओपनिंग रहता है, तो उसे फिस्टुला बोलते हैं। एक कनाल जैसा? कनाल जैसा। ओके 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 ओके। तो डॉक्टर, ऐसा बनने का कारण क्या है? रीजंस क्या है इसके? फिस्टुला का सबसे कॉमन रीज़न ये है कि जो अपना जो मोशन का रास्ता है जिसे हम एनल कनाल बोलते हैं, वहाँ पे एक एनल ग्रंथि रहती है। उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे पस हो जाता है, एब्सेस हो जाता है, पस भर जाता है और वो फूट जाने के अपने आप, या तो वो अपने आप फूट जाता है या तो सर्जरी करने के बाद भी कभी कभी ये दोनों जगह से वो पैसेज बन जाता है। वो सबसे कॉमन रीज़न ये है। दूसरी वजहों में कभी कभार ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है और कभी कभी क्रोन्स डिजीज, ये दो डिजीज की वजह से फिस्टुला हो सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर इसके लक्षण क्या हैं? मतलब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स फिस्टुला के दो फेज रहते हैं। एक एक्टिव फेज होता है, एक इनएक्टिव फेज होता है। जो भी एक्टिव फेज होता है तो वहाँ पे थोड़ा सूजन आता है, फिर वहाँ एक सूजन रहता है, वहाँ पे पेन चालू होता है पेशेंट को, उसके अंदर पस भरने लगता है और इवेंचुअली जो स्किन के ऊपर का जो बाहर का ओपनिंग है वो फूट के वहाँ से पस निकलता है। और जब इनएक्टिव फेज रहता है तो पेशेंट को एक छोटा सा नोड्यूल, ऐसा स्किन पे थोड़ा सा नोड्यूल जैसा लगता है, लेकिन उसमें पेन या पस वगैरह कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो डॉक्टर क्या इस फिस्टुला के कोई प्रकार या टाइप्स हैं? फिस्टुला के दो टाइप से प्रकार है। एक है हाई फिस्टुला और दूसरा है लो फिस्टुला। इसमें जो पेशेंट के जो फिस्टुला का अंदर का जो ओपनिंग है वो कहाँ पे है उसके ऊपर डिसीजन होता है। और दूसरा है एक सिंपल फिस्टुला और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। सिंपल फिस्टुला में सिर्फ एक ही रास्ता बनता है और जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है उसमें अंदर अंदर वही जो है उसके छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांचेस या रास्ते अलग अलग बन जाते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बोलते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर इसकी जांच यानी इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? फिस्टुला का वैसे तो डायग्नोसिस पेशेंट के क्लिनिकल जनरल जो हम एग्जामिनेशन डॉक्टरी जांच जो होती है पेशेंट की वो जगह की, उसमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट को फिस्टुला है। लेकिन जब डॉक्टर को डाउट होता है कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है या पेशेंट को ये वापस हुआ है, रिकरेंस हुआ है, एक बार ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद में वापस हुआ है, तो डॉक्टर कभी कभी पेशेंट को एमआरआई या वो एरिया का स्पेशल सोनोग्राफी होते हैं वो करने को बोलते हैं। अच्छा, ये एमआरआई इसलिए करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में पेशेंट को कितने सारे ब्रांचेस हैं या कितने अलग अलग रास्ते बन गए, कहाँ तक गए हैं, तो उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है पेशेंट का। तो डॉक्टर जैसे कि आपने कहा कि अगर ये दोबारा हुआ है पेशेंट को यानी रिकर हुआ है, तो क्या ये बीमारी बार बार होती है? मतलब ठीक इसका इलाज होने के बाद भी वापस से आती है? क्या ये रिकरेंट बीमारी है? फिस्टुला का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो वापस बार बार हो सकती है, मतलब एक बार सर्जरी हो जाने के बावजूद भी वापस हो सकती है। और इसके दो कॉमन रीजन है। एक तो पेशेंट को कभी कभी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला रहता है। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते रहते हैं, तो वो कभी कभी एक आध रास्ता अपना सर्जरी के टाइम मिस हो जाता है। दूसरा क्या है कि फिस्टुला
के ऑपरेशन के दरमियान डॉक्टर को बहुत केयरफुली सर्जरी करना पड़ता है, क्योंकि ये जो पूरा फिस्टुला या बगंदर का जो पूरा ट्रैक रहता है ना, वो हमारे मोशन कंट्रोल करने के सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम के एकदम क्लोज है। तो अगर ज़्यादा उसमें बहुत एकदम ज़्यादा सर्जरी कट कर दिया तो पेशेंट को मोशन कंट्रोल में लेटर ऑन प्रॉब्लम हो सकता है। सो जब भी हम सर्जरी करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कट नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार अगर वो जो ब्रांच या जो एकाध रास्ता है वो मिस हो जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या तो फिर वापस वो एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकता है। पर फिस्टुला में रिकरेंस मतलब वापस होना चांसेस ज़्यादा रहता है। अच्छा, फिस्टुला की ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या क्या है, यानी इसके इलाज करने के क्या क्या तरीके हैं? फिस्टुला का ट्रीटमेंट एक ही तरीका है, उसमें है सर्जरी। बट सर्जरी में अलग अलग प्रकार है। जैसे आप नॉर्मल रेगुलर सर्जरी कर सकते हैं, फिर एक लेज़र सर्जरी पॉसिबल है फिस्टुला के लिए। अभी एक नया मतलब फिस्टुलोस्कोप करके, उसको वाफ्ट बोलते हैं, विजुअल एंडोस्कोपी करके, मतलब फिस्टुला के अंदर स्कोप डाल के उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये अलग अलग प्रकार है ट्रीटमेंट में। और एक प्रकार है, उसे सेटॉन कहते हैं, उसमें एक ट्यूब जैसा रहता है जो फिस्टुला के अंदर बांध के रखा जाता है और इवेंचुअली स्लोली वो कट थ्रू करता है। ओके, तो डॉक्टर, क्या हम फिस्टुला से बच सकते हैं या इसके कोई प्रिवेंटिव कोई वो है प्रिवेंटिव मेजर्स? फिस्टुला का कोई ऐसा रीज़न नहीं है। मतलब इन्फेक्शन तो किसी को कहीं पे भी हो सकता है, वैसे ही वही रीजन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो वैसे बचाव का बहुत ज़्यादा ये नहीं है, पर ओनली थिंग कि हम कब्ज़ अवॉइड कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपको कब्ज़ नहीं है तो आपको फिस्टुला नहीं होगा। सो फिस्टुला के प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा नहीं है। यानी कि कई सारी बीमारियां जो ये एनल रीजन में होती है, ये कब्ज के वजह से होती है। तो कब्ज को आप कैसे अवॉइड करें, उससे आप बीमारियां अवॉइड कर सकते हैं। ओके ओके। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये सेशन आपको समझ में आया हो। फिस्टुला क्या होता है, ये कैसे इसके इलाज होते हैं, कैसे डायग्नोसिस होती है, ये सारी बातें हमें डॉक्टर फाल्गुनी ने बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।